अगर तुम इस वीडियो को देखने आए हो ना, इसका मतलब कि तुम एक ट्रेडर बनना चाहते हो। बट बात यह है कि तुम्हें ट्रेडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसलिए मेरा ट्रेडिंग में 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होने के कारण आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए किन किन चीजों को सीखने की जरूरत है। सो इस वीडियो को ना एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप होगा जिसे फॉलो करके तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी टाइप्स की मार्केट हैं, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट, सेकंड इज फॉरेक्स मार्केट एंड थर्ड वन इज क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट में ना सारी कंट्रीज की मार्केट है, मतलब कि इसमें सारे वर्ल्ड की मार्केट आ जाती हैं। और दूसरी जगह फॉरेक्स और क्रिप्टो ना एक ग्लोबल मार्केट है, जैसे कि फॉरेक्स में ना करेंसी पेयर आ जाते हैं जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएडी, और क्रिप्टो मार्केट में आ जाता है जैसे बिटकॉइन, डॉजी कॉइन वगैरह। और तुम ना इनमें ज्यादा डीप मत जाना, क्योंकि अगर तुम एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपनी अर्ली स्टेजेस में इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करो और इंडियन मार्केट के बारे में सबसे पहले सीखो, क्योंकि इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करके तुम्हारे पास ना एक्सपीरियंस हो जाएगा। देन तुम बाद में किसी भी मार्केट में शिफ्ट हो सकते हो। देन इट्स टाइम टू चूज विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग यू वांट टू डू। हाँ, ट्रेडिंग में भी ना 3 टाइप्स होती हैं, जो है स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग में होता है कि तुम एक ट्रेड को ना लेते हो और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हो, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट, और प्रॉफिट करते हो, वो भी कम पॉइंट्स पर बट बहुत जल्दी। और इंट्राडे में होता है कि तुम ना एक ट्रेड को लेते हो और मार्केट बंद होने से पहले तुम उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। नो मैटर तुम्हारा लॉस हो रहा या प्रॉफिट हो रहा हो, तुमको उस ट्रेड को एग्जिट करना ही पड़ेगा मार्केट बंद होने से पहले। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ना तुम एक ट्रेड लेते हो और उसे 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए होल्ड करते हो और एक ज्यादा पॉइंट्स का टारगेट अचीव करते हो। सो अब तुमने ना डिसाइड करना है कि तुम कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग, स्कैल्पिंग या इंट्राडे। जो भी तुम करना चाहते हो ना उसको चूज कर लो। सो नाउ अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि तुम मार्केट के कौन से सेगमेंट को ट्रेड करना चाहते हो। हाँ, हमारी इंडियन मार्केट में ना 2 सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट है इक्विटी और सेकंड वन इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखो भाइयों, सीधी सी बात बताता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तुम इवन ना 100 रुपए से 1000 रुपीज बना सकते हो। बट बात ये है कि स्विंग ट्रेडिंग ना इक्विटी ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट बात ना डिफिकल्ट की नहीं है, बट बात ये है कि जब तुम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने लगोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अपनी कैपिटल सारी वाइप आउट कर दोगे, मतलब कि अपनी सारी कैपिटल लॉस करके खत्म कर दोगे। क्योंकि मैंने भी ना ये सेम गलती की थी और मैं भी स्टार्टिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चला गया था। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मत जाना, उसकी जगह इक्विटी ट्रेडिंग करना। इक्विटी मतलब स्टॉक्स में ट्रेड करना। सो भाइयों, मैंने ना अब तुमको ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स के बारे में बता दिया है। सो अब टाइम है चार्ट्स को सीखने का। चार्ट्स देखा जाता है कैंडल स्टिक्स में। सो तुम्हें ना कैंडल स्टिक के बारे में सीखना पड़ेगा, जैसे कि विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है और कलर्स हमें क्या शो करते हैं। भाइयों, जब तुम कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखने जाओगे ना, तो तुम्हें कैंडलस्टिक्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि शूटिंग स्टार क्या होता है, ऐसे 3 कैंडल पैटर्न्स, 4 कैंडल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो तुम्हें ना इन पैटर्न्स को नेम याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। उसकी जगह ना तुम हर एक कैंडल की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक कैंडल के पीछे ना कोई साइकोलॉजी होती है कि उसकी ऐसी विक क्यों बनी है, उसकी ऐसी बॉडी क्यों बनी है। भाइयों, कैंडलस्टिक्स के बाद तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अगर मैं बताऊं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं और मोस्ट ऑफ दी चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी ज्यादा काम भी नहीं आती। सो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, सबसे पहले उन चीजों को सीखना। तो सबसे पहले है रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये शायद दोनों ना टेक्निकल एनालिसिस में नहीं आते, बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम्हें हर हाल में सीखने ही पड़ेंगे। देन इन दोनों के बाद ना तुम्हें सीखना पड़ेगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे काम करता है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको सीखने की जरूरत है ना, वो है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी को सीखने के लिए ना मैं तुम्हें एक सबसे अच्छी बुक सजेस्ट करता हूँ, जो ना बहुत पतली है और बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये बुक ना तुम्हें ट्रेडिंग में साइकोलॉजी और बाकी सारी चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वो है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम इसको परचेज करना चाहते हो
तो कर लेना। इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद ना तुम्हें एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो तुम बना पाओगे चार्ट्स को देखकर। हाँ, रियली चार्ट्स को देखकर, क्योंकि चार्ट्स को देखने के बाद ना हमें ना चार्ट्स में कुछ पैटर्न समझ आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तुम्हें रियली में पैटर्न समझ आने शुरू हो जाएंगे कि कहाँ से मार्केट कौन सा पैटर्न बनाकर ऊपर जा रही है और कौन सा पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे आ रही है। देन तुम उस पैटर्न को समझकर अपनी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना सकते हो। देन उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। देन बैक टेस्ट करने के बाद ना तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी होगी। तुम प्रोबेबिलिटी जान सकते हो कि कितने चांसेस तुम्हारे ट्रेड में प्रॉफिट करने के हैं। मे बी ना तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी का क्या काम है। बट भाइयों, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। तुम्हें छोटे छोटे लॉस लेकर बड़े बड़े प्रॉफिट करने होते हैं। अगर तुम बड़े से बड़ा ट्रेडर देखोगे ना, इवन वो भी लॉस करता है। ये मत समझ कर जाना कि ट्रेडिंग में हमेशा ही प्रॉफिट होता है। लॉस होता है बट तुम्हें वो छोटा करना होता है। तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है जो तुम ना धीरे धीरे सीख जाओगे। और ये एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग में ना बैक टेस्टिंग प्रीवियस मार्केट की करना, मतलब कि मार्केट जब बंद हो चुकी है। अगर तुम पुरानी मार्केट की एनालिसिस नहीं करना चाहते ना, तो पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग मतलब फेक पैसों से ट्रेड करना। ये सब कुछ सीखने के बाद ना अब तुमने एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है जिससे तुम एक स्टॉक को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू कि तुम ना अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में खोल लो या धन में खोल लो। मैं तो जीरोधा यूज करता हूँ। जो भी तुम्हें पसंद है ना उसमें खोल लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम चेक कर लेना। मैं ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हें इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स ना ट्रस्टेड हैं। बस भाइयों, यही था आज की इस वीडियो में। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि तुम ट्रेडिंग के बारे में और भी सीखना चाहते हो या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरा नाम है मानिक। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।